हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा। आखिर सिविल सेवा परीक्षा है क्या, आज हम लोग यही जानने वाले हैं। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआरटीएस एवं भारतीय कंपनी कानून सेवा जिसे आईसीएलएस आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं तथा इनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही राष्ट्र के वास्तुकार संज्ञा से विभूषित इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिविल सेवा परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में संपन्न की जाती है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। आइए हम आप लोगों को इसके सामान्य परिचय के बारे में आइए बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा। आखिर प्रारंभिक परीक्षा है क्या? तो देखिए, सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्पों ए, बी, सी और डी में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। प्रश्न से संबंधित आपके चयनित विकल्प को आयोग द्वारा दी गई ओएमआर शीट में प्रश्न के सम्मुख दिए गए संबंधित गोले सर्किल में उचित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है। वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसे हम जीएस पेपर 1 बोलते हैं, 100 प्रश्न होते हैं जो कि 200 अंक का है, जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट बोलते हैं, जिसमें 80 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 200 अंक का होता है और यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। सीसेट प्रश्न पत्र में 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन जीएस पेपर के आधार पर किया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की आइए हम लोग पूरे विस्तार से मुख्य परीक्षा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा कहलाता है। प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी उम्मीदवारों में से कुछ गंभीर व योग्य उम्मीदवारों को चुन लिया जाए तथा वास्तविक परीक्षा उन चुने हुए उम्मीदवारों के बीच आयोजित कराई जाए। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की है, जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिए, 250 अंकों के 4 प्रश्न पत्र, 500 अंक एक वैकल्पिक विषय के लिए, 250 अंक के 2 प्रश्न पत्र तथा 250 अंक निबंध के लिए निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्रों अंग्रेजी एवं हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित हैं, जिनमें न्यूनतम आहर्त अंक 25%, 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा के साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखे, चाहे उसका माध्यम वह भाषा ना हो। गौरतलब है कि जहां प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, वहीं मुख्य परीक्षा में अलग अलग शब्द सीमा वाले वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव या
व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में विभिन्न विकल्पों में से उत्तर चुनना नहीं होता, बल्कि अपने शब्दों में लिखना होता है। यही कारण है कि मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए अच्छी लेखन शैली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे चरण, जिसे हम साक्षात्कार इंटरव्यू के रूप में जानते हैं। तो देखिए, सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार इंटरव्यू कहलाता है। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः फरवरी, मार्च, अप्रैल माह में आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होता है। इनमें न तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं और न ही मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों की तरह अपनी सुविधा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है और हर उत्तर पर आपसे प्रति प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हर गलत या हल्का उत्तर नेगेटिव मार्किंग जैसा नुकसान करता है। और इसमें भी मुश्किल बात यह भी परीक्षा के पहले 2 चरणों के विपरीत इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है। दुनिया में जो भी प्रश्न सोचा जा सकता है वह इसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल यह परीक्षा अपनी प्रकृति में ही ऐसी है कि उम्मीदवार का बेचैन होना स्वाभाविक है। परीक्षा के अंकों 1750 अंक की तुलना में इस चरण के लिए निर्धारित अंक कम अवश्य है, लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इन अंकों का विशेष योगदान होता है। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग में निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर अभ्यर्थियों को मौखिक रूप से ही देना होता है। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सामान्यतः 40 से 50 दिनों तक चलती रहती है। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस चरण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। तो देखिए, अगर आप लोगों को अब भी यूपीएससी से रिलेटेड, सिविल सेवा परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।